आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन उसके आसपास होने वाले हादसों की गिनती कम भी नहीं थी। एक ऐसी चेयर जिसके कारण एक वकील ने अमेरिकी इतिहास में पहली बार ये दलील दी कि इसके पीछे किसी शैतान का हाथ है। एक परिवार जो इस सवाल का जवाब कभी नहीं जानना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास होने लगा कि इस चेयर के साथ कुछ तो गलत था। लोगों का दावा था कि उस चेयर पर कोई दिखाई न देने वाली चीज बैठती है। कुछ का मानना था कि वो किसी अंधेरी शक्ति का ठिकाना थी। उस चेयर का नाम था द डेविल्स रॉकिंग चेयर। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। साल 1980 अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट के छोटे से शहर ब्रोकफील्ड में रहने वाला ग्लेडजेल परिवार एक नई शुरुआत करने वाला था। परिवार की बड़ी बेटी डेबी ग्लेडजेल और उसका मंगेतर आर्ने जॉनसन अपने भविष्य के सपनों के साथ एक नया किराए का घर लेने वाले थे। घर पुराना था, लेकिन बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस घर के दीवारों के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो जल्द ही पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। घर में शिफ्ट होने से पहले पूरा परिवार सफाई और सामान जमाने में लगा हुआ था। डेबी का 11 साल का छोटा भाई डेविड ग्लेडजेल भी सबकी मदद कर रहा था। सफाई करने के साथ साथ वो घर के खाली कमरों में घूम घूम कर नई जगह को भी देख रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद उसे घर के सबसे पुराने कमरे में एक पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर दिखती है। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो, लेकिन पता नहीं क्यों उस चेयर को देखते ही डेविड की नजर उसी पर टिक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसे उस चेयर के पास बुला रहा है। डेविड धीरे धीरे उस चेयर के करीब गया और मुस्कुराते हुए उस चेयर पर बैठ गया। बैठने के थोड़े समय बाद चेयर अपने आप आगे पीछे हिलने लगी। डेविड को लगा शायद ये चेयर पुरानी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक तेज झटका सा महसूस हुआ। इतना तेज कि वो चेयर से नीचे गिर गया। वो घबरा कर तुरंत उठा और मुड़कर चेयर को देखा। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम होगा, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन ठीक उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। डेविड अचानक चीखते हुए नींद से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग उसके कमरे में पहुंचे। डेविड ने उन्हें बताया कि उसने अपने कमरे में एक भयानक बूढ़े आदमी को देखा है जिसकी आंखें काली थी और वो आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा था। जब उसने लाइट जलाई तो वो अचानक कहीं गायब हो गया। परिवार ने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात के बाद डेविड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वो अक्सर कमरे के अंधेरे कोनों को घूरता रहता और कई बार अचानक डर कर पीछे हट जाता। एक रात डेविड फिर से चीखते हुए अपने बिस्तर से उठा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसके परिवार ने पहले कभी नहीं देखा था। डेविड ने उस बूढ़े आदमी का फिर से जिक्र किया। उसने बताया उसके सिर पर सींग थे और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। डेविड ने उस डरावनी चीज को एक नाम दिया, द बीस्ट। उसके अनुसार वो बूढ़ा आदमी हर रात उसके कमरे में आता था। कभी उसके कमरे के कोने में खड़ा रहता, कभी उसके बिस्तर के पास दिखाई देता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो डेविड से एक ही बात कहता था, अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। परिवार के लोगों ने इसे बच्चे की कल्पना समझा, लेकिन जल्द ही ऐसी घटनाएं होने लगी जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। आने वाले दिनों में डेविड के शरीर पर खरोचों के निशान दिखाई देने लगे। इसी दौरान घर की रखी वो पुरानी रॉकिंग चेयर भी अजीब हरकतें करने लगी। एक शाम डेविड और उसकी बहन कमरे में मौजूद थे, तभी उनकी नजर उस चेयर पर पड़ी। दोनों का कहना था कि उस चेयर को उन्होंने हवा में उड़ते हुए देखा था। उस परिवार को अब समझ आ चुका था कि जो कुछ भी उस घर में हो रहा है वो सामान्य बात नहीं है। डेविड की हालत भी अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका परिवार हर दिन डर के साए में जी रहा था। कभी वो बिना किसी वजह के जोर जोर से चिल्लाने लगता, कभी जानवरों की तरह घुर्राता था। वो ऐसी अजीब अजीब आवाजें निकालता जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। डेविड कभी ऐसी बातें बताता जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता था, मतलब वो किसी दूसरी भाषा में बात करता था।
परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब डॉक्टरों और दूसरे विशेषज्ञों से भी कोई जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर उस समय के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ईडी वॉरेन और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। कहा जाता है कि जब ईडी वॉरेन ने डेविड की स्थिति को देखा तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। कुछ देर की जांच के बाद उन्होंने ऐसा दावा किया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि डेविड पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 43 अलग अलग दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बात सच भी हो सकती है। इसके बाद कई कैथोलिक पादरियों को बुलाया गया और डेविड के लिए बार बार प्रार्थना किया गया। हर बार जब प्रार्थना शुरू होती तो डेविड का बर्ताव अचानक बदल जाता। वो गुस्से से चीखता, चिल्लाता, कभी ऐसा लगता जैसे वो किसी अदृश्य चीज से लड़ रहा हो। घर के लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर बस प्रार्थना करते रहते थे कि किसी तरह ये सब खत्म हो जाए। फिर एक दिन एक ऐसी प्रार्थना सभा आयोजित की गई जिसके बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। उस दिन डेविड को उस पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठाया गया। कमरे में पादरी, ईडी वॉरेन और कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे। प्रार्थना शुरू हुई। ईडी वॉरेन और बाकी लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने देखा डेविड उस चेयर के साथ हवा में उड़ रहा था और उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे करंट के झटके लग रहे हो। ईडी वॉरेन ने तुरंत हॉली वाटर उठाया और उसके चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। डेविड की तरफ और दर्द को उसका होने वाला जीजा आर्ने जॉनसन नहीं देख पा रहा था। एक्सॉर्सिज्म के दौरान आर्ने भावुक हो गया और उसने चिल्लाकर उस शैतान को चुनौती दे दी। उसने कहा, इस छोटे बच्चे को छोड़ दो और मेरे शरीर के अंदर आ जाओ। ईडी वॉरेन ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि शैतान से ऐसी डील करना जानलेवा होता है, लेकिन शैतान ने आर्ने की चुनौती स्वीकार कर ली। डेविड अचानक ठीक हो गया और वो आत्मा आर्ने के शरीर में ट्रांसफर हो गई। इसके कुछ दिन बाद डेबी और आर्ने जॉनसन उस घर को छोड़कर एक नए अपार्टमेंट में रहने चले गए। इस नए घर का मालिक था एलन बनो। आर्ने एलन बनो के लिए काम भी करता था, इसलिए दोनों के बीच अक्सर मुलाकात होती रहती थी। लेकिन 16 फरवरी 1981 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मामले को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। उस रात एलन बनो, आर्ने जॉनसन, डेबी और परिवार के कुछ सदस्य एक पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। कुछ समय तक सब ठीक था, सभी खाना वगैरह खा रहे थे। फिर एलन बनो और आर्ने के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सी बहस कुछ ही घंटों बाद एक खौफनाक घटना में बदल जाएगी। रेस्टोरेंट से वापस आने के बाद नशे की हालत में एलन बनो ने डेबी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। डेबी घबरा गई। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आर्ने का व्यवहार अचानक बदल गया। गवाहों के अनुसार वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं था। और फिर आर्ने ने अपनी जेब से लगभग 5 इंच लंबा चाकू निकाला और कुछ ही सेकंड में एलन पर कई बार घातक हमला कर दिया। एलन इतना घायल हो गया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बहने के कारण एलन बनो की मौत हो गई। उस घटना को अंजाम देने के बाद आर्ने वहां से भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया। आर्ने के वकीलों ने एडी और लॉरेन वॉरेन की मदद से एक ऐसी दलील दी जो पहले कभी किसी कोर्ट में नहीं सुनाई गई थी। उन्होंने कहा, आर्ने ने यह मर्डर अपनी मर्जी से नहीं किया। उस समय वो अपने होश में नहीं था। उसके अंदर मौजूद एक बुरी आत्मा ने उससे यह काम करवाया था। यह अमेरिकी इतिहास का पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी आरोपी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहा कि वो अपराध उसने नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद शैतानी शक्ति ने कराया था। लेकिन जज ने इस दलील को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार अदालत केवल सबूतों और कानूनों के आधार पर फैसला कर सकती थी। आखिरकार कोर्ट ने आर्ने जॉनसन को दोषी ठहराया और उसे 10 से 20 साल की सजा सुनाई। हालांकि अच्छे व्यवहार के कारण वो लगभग 5 साल बाद 1986 में जेल से रिहा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने डेबी से शादी कर ली, लेकिन आज भी ये मामला दुनिया भर में द डेविल्स मेड मी डू इट के नाम से जाना जाता है।
कुछ समय बाद जब इस चेयर से जुड़ी मिस्टीरियस घटनाओं की खबरें फैलने लगी तो ग्लेडजेल परिवार ने फैसला किया कि इसे लोगों की नजरों से दूर रखना ही बेहतर होगा। उन्होंने उस कुर्सी को घर के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जहां सालों तक कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर साल 2019 में एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैक बेगेंस ने इस रहस्यमय कुर्सी को ग्लेडजेल परिवार से खरीद लिया। कहा जाता है कि इस चेयर को ले जाने के दौरान भी कई घटनाएं हुई। आज ये चेयर लास वेगास के द हॉन्टेड म्यूजियम में एक विशेष शीशे के केबिन में रखी हुई है। उस म्यूजियम में हजारों लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन बहुत लोग इसके पास ज्यादा देर तक रुकना पसंद नहीं करते। म्यूजियम के कर्मचारियों का दावा है कि उस कमरे के अंदर जाते ही उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगती है। कई बार चेयर के सामने लगा शीशा मिस्टीरियस तरीके से चटकने की घटनाएं भी सामने आई है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये आज भी दुनिया की सबसे चर्चित पैरानॉर्मल चीजों में से एक गिनी जाती है। आज भी कोई नहीं जानता कि उस घर में सचमुच क्या था, लेकिन एक बात रिकॉर्ड में दर्ज है। डेविड जिस बूढ़े आदमी का जिक्र किया करता था, उस घर के एक पुराने इतिहास में रहने वाले एक व्यक्ति की तस्वीर उससे काफी मिलती जुलती थी। इसे कोइंसिडेंस कहो या शायद नहीं, सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, उस घर में रहने वाले लोग उस घटना को कभी नहीं भूल पाए और शायद अब आप भी नहीं भूल पाएंगे।